नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ऋषिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 5 जुलाई मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। भाट पचलाना थाने के खेड़ावदा में चोरी के इरादे से घर में घुसे युवक की नीयत वॉशरूम से निकली किशोरी को देखकर खराब हो गई। उसने उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया तो किशोरी ने विरोध कर दिया। किशोरी का परिचित होने से युवक डर गया और उसने गला घोटकर उसकी हत्या कर लाश दूसरी मंजिल पर सोयाबीन की बोरियों के बीच छिपा दी। फिर वह पड़ोस के मकान के छत पर कूदा और मकान के पीछे बने खेत में कूदकर फरार हो गया। वह पकड़ा नहीं जाता अगर वह घायल नहीं होता। पुलिस को जांच में यह सबूत मिले थे कि किशोरी की हत्या करने वाला घायल है और इसी बिंदु पर आगे बढ़ते हुए पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। 2 जुलाई को खेड़ावदा स्थित ननिहाल में रहने वाली किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पिता रतलाम के दीनदयाल नगर में रहने वाले मुकेश पिता कैलाश धाकड़ ने दर्ज कराई थी। मुकेश की पुत्री बचपन से ही अपने नाना प्रकाश धाकड़ के पास रहती थी। वह हिमालय इंटरनेशनल स्कूल धराड़ में 9वीं की छात्रा थी। 2 जुलाई की रात ही किशोरी की लाश मकान की दूसरी मंजिल पर सोयाबीन और लहसुन की बोरी के बीच मिली थी। अर्धनग्न हालत में मिले शव को देखकर दुष्कर्म की आशंका जताई गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो उसे ऊपरी मंजिल पर कदमों के निशान मिले जो पड़ोस की मकान के छत तक गए थे और फिर पीछे खेत में जाकर गायब हो गए। इससे पुलिस को आशंका हुई कि किशोरी की हत्या करने वाला घायल है। इसी सुराग पर चलते हुए पुलिस ने जब गांव के कुछ लोगों को उठाया तो राहुल भील के पैर में चोट मिली। वह चोट के बारे में जानकारी देने में आनाकानी करता रहा। पुलिस ने जब सख्ती की तो उसने सच उगल दिया। बकौल राहुल खेती किसानी के सिलसिले में उसका प्रकाश धाकड़ के घर पर आना जाना था। उसे यह पता था कि प्रकाश धाकड़ रोजाना सुबह 8:45 पर दुकान के लिए और उनकी पत्नी 9 बजे मंदिर के लिए घर से बाहर निकलती है। वह उनके घर में चोरी के इरादे से सुबह 9 बजे घुसा था। उस वक्त नाबालिग सो रही थी। राहुल ने उसे उठाया तो नाबालिग वॉशरूम चली गई। जब वह बाहर निकली तो राहुल की नीयत खराब हो गई। उसने उसे दबोचने की कोशिश की तो नाबालिग भिड़ गई। चूंकि नाबालिग ने राहुल को पहचान लिया था इसलिए उसने उसका कपड़े से गला घोट दिया और लाश दूसरी मंजिल पर ले जाकर सोयाबीन की बोरियों के बीच छिपाकर उस पर कपड़ा डाल दिया। फिर वह पास वाले मकान की छत पर कूदा और वहां से पीछे खेत में कूदकर बैंक के सामने से निकलकर नाई की दुकान से होता हुआ भरत चाय वाले की दुकान पर आकर बैठ गया। इसी दौरान बैंक के कैमरे में उसके फुटेज कैद हो गए। छत से कूदने के कारण उसकी एड़ी में काफी चोट लगी और इसी सुराग ने उसे हवालात के पीछे पहुंचा दिया। आरोपी ने महज 27 मिनट में वारदात को अंजाम दे दिया था। सुबह 9:27 पर जब नानी लौटी तो किशोरी को नहीं पाकर वह घबरा गई और फिर पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। आइए पूरी वारदात और उसके खुलासे के बारे में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से जानते हैं। घटना का जो एग्जिट रूट था उससे भी स्पष्ट था कि आरोपी को कहीं ना कहीं कुछ चोट की संभावना है। इस आधार पर हमारा जो आरोपी अभी जो मिला है उससे जब पूछताछ प्रारंभ करनी शुरू की तो उसने घटना स्वीकार की और ये पहले उनके यहाँ मजदूरी का भी काम किया करता था और जानता था जो उनके मतलब के नाना है उसके साथ उनके यहाँ काफ़ी काम किया। अभी भी किसी एक मेड़ के काम को लेकर उनके पास पहुँचा था और चूंकि उसको उस पूरा पैटर्न मालूम था कि 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ये घर में सुना रहता है, तो वो गया और उसके बाद लड़की जैसे ही सामने आई तो उसके साथ इस तरह का घटनाक्रम किया। उसने पूरी घटना को स्वीकार किया है। हम पूरी वैज्ञानिक साक्ष्य और जो तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं और इस प्रकरण को पूरा फास्ट ट्रैक में ले जाएंगे और चिन्हित अपराध की श्रेणी में ले जाएंगे और कोशिश करेंगे इस वजह इस प्रकरण का जल्दी ही न्यायालय से निराकरण करके आरोपी को सजा दिलाया जाए। अभी उसका जो कन्फेशन है उसमें उसने यही कहा है कि वो चोरी के इरादे से गया था और इसके बाद उस लड़की चूंकि सामने आ गई तो वो घटना की। बहरहाल आरोपी राहुल के बारे में पता चला है कि वह दिहाड़ी मजदूरी करता है और परिवार में उसकी मां, पिता, पत्नी और एक पुत्री है। उसका अपराध कम से कम यह सबक भी देता है कि व्यक्ति को अपने टाइम टेबल में थोड़ा बहुत बदलाव करते रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि कोई इस पर नजर रख रहा हो। नगर निगम चुनाव का मतदान कराने के लिए मंगलवार को इंजीनियरिंग कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। 568 बूथों पर 2200 कर्मचारी और अफसर वोटिंग करवाएंगे। मतदान करवाने के बाद यह पार्टियां बुधवार की शाम से लौटना शुरू होगी और रात तक इनके वापस आने की उम्मीद है। चुनाव सामग्री और ईवीएम उठाए मतदान दल इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते देखे गए। सोमवार रात से जारी बारिश ने राजनीतिक दलों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। अगर बुधवार को भी बारिश का रुख ऐसा ही रहा तो इससे मतदान प्रभावित होने की आशंका रहेगी।
उज्जैन नगर निगम के 54 वार्ड के पार्षद और एक महापौर चुनने के लिए 568 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 121 संवेदनशील है। पूरे बूथों को 67 सेक्टर में बांटा गया है। उज्जैन शहर में 4,61,103 मतदाता हैं और इनमें से आधी महिलाएं हैं। महापौर पद के लिए कांग्रेस की तरफ से महेश परमार, भाजपा से मुकेश टटवाल और आप से संतोष वर्मा मैदान में हैं। इस बार के मतदान में पार्षद और महापौर दोनों के लिए वोट डालना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर वोट निरस्त माना जाएगा। पार्षद और महापौर दोनों के लिए अलग अलग ईवीएम यूज की जाएगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। आइए जानते हैं एसडीएम संजीव साहू से पूरी व्यवस्था के बारे में। नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र में कुल 568 मतदान केंद्र हैं, जिनके लिए आज सामग्री वितरण का काम किया जा रहा है। लगभग 2200 से अधिक कर्मचारी अधिकारी जो है मतदान दलों में लगे हुए हैं, जो कि कल निर्वाचन संपन्न कराएंगे। इनको आज सामग्री वितरण का काम कर रहे हैं और लगभग 2 बजे तक सभी दल जो है अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी मुस्तैद है। जो भी दल जिस वाहन के माध्यम से रवाना होंगे उसमें एक सुरक्षा अधिकारी रहेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों का चिन्हांकन किया गया है, उस पर पूरी पुलिस व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा 13 जो शहर के थाने हैं उस पर हर थाने पे हमने एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया है, जो ये सारी व्यवस्थाएं आज से ही देखेंगे जैसे ही दल जो है अपने मतदान केंद्र पे पहुंचे। टोटल 568 मतदान केंद्र जो है पूरे नगर निगम क्षेत्र में बनाए गए। नगर निगम चुनाव के लिए पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। संवेदनशील केंद्रों पर 3 और सामान्य केंद्रों पर 2 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा 73 मोबाइल भी लगातार मूवेबल रहेगी। सुरक्षा तैयारी के बारे में आइए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से जानते हैं। हमने पूरे पुलिस प्रबंध किए हैं। प्रत्येक संवेदनशील पोलिंग स्टेशन पर 3 पुलिसकर्मी और प्रत्येक सामान्य पोलिंग स्टेशन पर 2 पुलिसकर्मी हैं। इसके अलावा हमारी जो 73 पुलिस मोबाइल भी काम करेंगे। इनके क्षेत्र में लगभग 8 से 10 पोलिंग स्टेशन आएंगे। ये लगातार भ्रमण करती रहेगी और इसके तीसरा लेयर जो हमारे राजपत्रित अधिकारियों का और हम लोगों का है वो भी टीमें लगातार काम करती चलेंगी। स्ट्राइकिंग रिजर्व के रूप में हमने 3 टीमें बना के रखी हैं। किसी भी अपरिहार्य स्थिति में उनको उपयोग किया जा सकता है और पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और कल शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए पुलिस की पूरी तैयारियां। बहरहाल पुलिस प्रशासन के साथ राजनीतिक दल भी मैदान को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। बस उन्हें डर थोड़ा सा बारिश को लेकर है कि कहीं इसका असर मतदान पर न हो जाए। स्कूल में पढ़ाने के दौरान ताका झाकी कर रहे 2 बदमाशों को टोकना शिक्षक को भारी पड़ गया। नशे में चूर आरोपियों ने शिक्षक की जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद मामला थाने पहुंच गया। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामला बड़नगर तहसील के ग्राम आमला के शासकीय प्राथमिक स्कूल का है। यहाँ पदस्थ शिक्षक महिपाल सिंह गोड़ बच्चों को पढ़ा रहे थे। तभी शुभम गिरी और विवेकानंद गिरी नशे की हालत में वहाँ पहुँचे और खिड़की से ताका झाकी करने लगे। शिक्षक महिपाल सिंह ने जब उन्हें ऐसा करने से मना किया तो दोनों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। महिपाल सिंह की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वो ऐसे खिड़की पे बहुत देर तक जानता रहा। वो बच्चे पढ़ रहे थे। मैंने कहा बच्चे पढ़ रहे हैं, योगदान होता है पढ़ाने में जी। मैंने उसको नकारा बोला, खिड़की लगा दी। तो फिर वो अंदर आके ना मैंने सुबह जब्ती की। ड्यूटी के समय आपके साथ में पूरी कर ली। नगर निगम चुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले पेंशनर्स एसोसिएशन ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अन्य राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 17% कम डीए मिलने पर आक्रोश जताते हुए नगर निगम चुनाव में नोटा इस्तेमाल करने का ऐलान किया। उज्जैन जिले में राज्य सरकार के करीब 40,000 पेंशनर्स हैं। दरअसल पेंशनर्स इस बात से नाराज है कि बढ़ती महंगाई के बावजूद उन्हें 17% कम डीए दिया जा रहा है। पेंशनर्स ने टावर चौक पर मानव श्रृंखला बनाई और जमकर नारेबाजी की। देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये तो हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मत शासन होशियार, होशियार, होशियार। यह हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए थे। इन पर लिखा था, यह पेंशनर्स का घर है, डीए एरर नहीं तो वोट नहीं, वोट मांगकर हमें शर्मिंदा नहीं करे। करीब आधा घंटे तक चले प्रदर्शन की जानकारी पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने देते हुए बताया, अन्य राज्यों में जहां 34% महंगाई राहत दी जा रही है, वहां मध्य प्रदेश में केवल 17% महंगाई राहत दी जा रही है, जिसकी वजह से पेंशनर कर्मचारी को उनकी पेंशन के मान से कम 6,000 से लेके 15,000 रुपये प्रति माह का नुकसान हो रहा है।
हमारी पीड़ा यह है कि उम्र के इस दौर में जबकि पारिवारिक दायित्व बढ़ जाते हैं, बीमारी आजारी, बच्चों की पढ़ाई फीस, ऐसे में हमें अपना परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमने विरोध का जो सिलसिला चालू किया है यह प्रतीकात्मक रूप में है और यह चेतावनी है। नगर निगम के चुनाव के माध्यम से हम शिवराज सरकार को यह चेतावनी दे रहे हैं कि कर्मचारियों की यह मांग, न्यायोचित मांग, ये कोई हमारी मांग नहीं है बल्कि हमारा अधिकार है। जब केंद्र के समान अन्य राज्यों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो हमें भी उसी के अनुरूप 34% महंगाई राहत दी जानी चाहिए। किस टाइप से मतदान में हम नोटा का उपयोग करेंगे और शिवराज को विरोध दर्ज कराएंगे। इसके बाद विधानसभा चुनाव में हम पूरी शक्ति से इस सरकार को हटाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल एन मतदान से एक दिन पहले पेंशनर्स के आंदोलन ने सत्ताधारी भाजपा की नींद उड़ा दी है। अगर जिले में 40,000 पेंशनर्स हैं, तो एक परिवार के 5 वोट के हिसाब से 2 लाख वोट का नुकसान करने में सक्षम है। इतने भारी वोट किसी भी दल से खिसकना उसके लिए संकट पैदा कर सकता है। अब देखना है कि पेंशनर्स की धमकी को राजनेता किस तरह लेते हैं। और अब खबरें दे दनादन। नगर निगम चुनाव के कारण दौलतगंज बाजार बुधवार को पूरी तरह बंद रहेगा। अध्यक्ष अजय रोहरा ने बताया कि दौलतगंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने नगर निगम चुनाव के मतदान के कारण यह अवकाश रखा गया है। कार्तिक चौक में स्थित स्वयं भू प्राचीन दक्षिण मुखी श्री वीर हनुमान जी महाराज का 1.25 लाख मोगरे की कलियों से श्रृंगार किया गया व 51 किलो आम, 11 किलो केले के फल का महाभोग लगाया गया। इस अवसर पर महाआरती कर समाज सेवियों व जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। मांग समाज ने चल समारोह निकाला। यह 24 खंबा माता से शुरू हुआ और पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड, दानी गेट होता हुआ माता मंदिर पर समाप्त हुआ। समाज अध्यक्ष सुनील राव पाखरे ने बताया, माता मंदिर पर हंसारी पूजा की गई। यह आयोजन 50 सालों से किया जा रहा है। सीबीएसई विद्यालय अक्षत इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का भ्रमण किया। इस भ्रमण से छात्र छात्राओं ने जाना कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है, यह कैसे काम करेगा और भविष्य में उज्जैन शहर किस प्रकार स्मार्ट होगा। कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के कोऑर्डिनेटर पल्लवी दिवाकर एवं शिक्षकगण भारती संतानी, जैनब जोगियावाला तथा विजय वर्मा के मार्गदर्शन में छात्रों ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का भ्रमण किया, जहाँ पर गौरव अग्रवाल पब्लिक इंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप ऑफिसर, साहिल सर एनवायरमेंट एंड सोशल नोडल ऑफिसर, अनुराग सर प्रोजेक्ट मैनेजर एंड डॉक्यूमेंट ऑफिसर स्मार्ट सिटी एवं गजेंद्र वर्मा वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा छात्रों को उपयोग किए गए फूलों से अगरबत्ती बनाना, प्लास्टिक और अन्य प्रकार के कचरे का निष्पादन एवं उन्हें पुनः उपयोग योग्य बनाने की तकनीकी जानकारी दी। शारदा मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में 6 से 13 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। कक्षा में प्रतिदिन शाम 4 से 7 बजे तक महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज कथा करें। मानव जीवन की प्रत्येक सांस के लिए शुद्ध आयु आवश्यक और शुद्ध वायु के लिए वृक्षारोपण आवश्यक। इसी उद्देश्य को लेकर खंडेलवाल महिला मंडल ने महाकाल मंडपम में वृक्षारोपण किया। यह आयोजन खंडेलवाल वैश्य पंचायत के अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल एवं सचिव अनिल सांबरिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।